हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फन विद मैथ्स। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आर एस अग्रवाल क्लास 8 का एक्सरसाइज 10A का 15 का कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज नंबर 16। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ए डीलर सोल्ड ए कैमरा फॉर ₹1080 गेनिंग 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये इसको सेल कर रहा है 1080 रुपीज़ में। ठीक है, 1080 रुपीज़ में सेल कर रहा है, लेकिन जो 1/8 मतलब जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग कॉस्ट प्राइस को अज्यूम करेंगे, लेट करेंगे हम लोग, और उस पर हम लोग 1/8 उसको गेन हो रहा है। ठीक है, 1/8 उसको गेन हो रहा है। अगर जैसे हम लोग कैमरा का जो कॉस्ट प्राइस है वो लेते हैं 100 रुपीज़, तो उसका 1/8 निकाल के वो हमारा गेन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैमरा एंड द गेन परसेंट अर्न बाय द डीलर, और डीलर ने कितना अर्न किया ये बताना है, और प्लस उसका कॉस्ट प्राइस भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस तो दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस लेट करेंगे, और उसके बाद तब हम लोग उसका गेन निकालेंगे, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस का 1/8 जो फ्रैक्शन दिया हुआ है वो हमारा गेन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके पहले हम गेन निकाल लेंगे। गेन क्या हो गया हमारा, 100 का 1/8, ये आपका गेन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, इसका हमारा 25/2 आएगा। ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन में आपका गेन निकल गया। ठीक, अब तो सेलिंग प्राइस क्या होगा हमारा, सेलिंग प्राइस होगा आपका 100 प्लस 25/2। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारा फ्रैक्शन इसका, तो इसका हमारा फ्रैक्शन आएगा 225/2 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया। उसके बाद यहाँ पे हमको क्या बोलना है निकालने की, ये क्या बोला है निकालने के लिए, कॉस्ट प्राइस और गेन परसेंट निकालने के लिए बोला है। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा था, यहाँ पे क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैमरा एंड द गेन परसेंट अर्न बाय द डीलर। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए हम लोग 100 के बेसिस पे सारा सम्स कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग उसी को फॉलो करके आगे का सम्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस हमको दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस और हमारा 100 के हिसाब से क्या सेलिंग प्राइस निकला, 225/2। तो ठीक है, अगर 225/2 हमारा बाई 2 रुपीज़ हमारा सेलिंग प्राइस है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था, 100 रुपीज़। तो वैसे ही हम लोग इसको यूनिटरी मेथड के थ्रू सम्स करेंगे। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। इफ 225/2 रुपीज़ इज द selling price, then CP is 100। ठीक है, CP is 100। if 1 rupees is the selling price, then the CP is क्या होगा, 225/2, इस तरह लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह लिखेंगे, ये हमारा रुपीज में आएगा क्योंकि ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल रहा है। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस 1080 रुपीज़। तो इफ द selling price SP is 1080 rupees, then CP is, इसको कैसे लिखेंगे, 100 इंटू 2, 225 इंटू 1080। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 960 जो निकला ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस। अब बच्चों देखिए यहाँ पे हमको गेन परसेंट निकालने के लिए बोला है, तो गेन परसेंट हम लोग किसके बेसिस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि गेन परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये होता है आपका
गेन परसेंट का फॉर्मूला, गेन हमारा कितना आया, सबसे पहले गेन फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे गेन इजकल टू क्या आया, गेन इजकल टू ये आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा था 1080, कॉस्ट प्राइस हमारा था 960 रुपीज। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 120 रुपीज। ये हमारा गेन निकल गया। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। गेन हमारा 120 रुपीज, नीचे आया कॉस्ट प्राइस हमारा 960 रुपीज। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये यहां से कट गया। ठीक है, 12 1 जा 12, 12 8 जा। ठीक है, यहाँ आया तो आपका 100/8। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, 25/2। ठीक है, ये हमारा परसेंट। इसको ऐसे लिख नहीं सकते, तो इसलिए इसको हम करेंगे 12.5%। ठीक है, गेन परसेंट हमारा कितना आया 12.5%। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर 17। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर हमारा क्या क्या आया, इसका आंसर आया हमारा कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 960 रुपीज और गेन परसेंट कितना आया 12.5%। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा दोनों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब नंबर 17। मीनाक्षी सेल ए पेन फॉर ₹54 एंड लॉसेस 1/10। ठीक है, ऑफ हर आउटलेट। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन एंड द लॉस परसेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि अगर मीनाक्षी कोई एक पेन है जिसको सेल करती है 54 रुपीज में, तो उसको कितना लॉस होता है 1/10 का। ठीक है, मतलब जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है उसका 1/10 उसको लॉस होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमको क्या निकालना है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना है और उसका लॉस परसेंट निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग उसके जैसे पहले कॉस्ट प्राइस को अज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको। लेट द कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज। ठीक है, तो और लॉस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोला है कि कॉस्ट प्राइस का 1/10। ठीक है, यहाँ पे यही बोला है, तो लॉस इजिकल टू क्या हो जाएगा 100 का 1/8, 100 का 1/10, 100 का 1/10। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना है 10 रुपीज लॉस आ गया। और सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग SP इजिकल टू क्या होता है CP माइनस लॉस। ठीक है, तो CP कितना है 100 है, लॉस कितना है 10 रुपीज, तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या आया 90 रुपीज। ठीक, तो यहाँ पे यही पूछा है कि जैसे हमारा 100 के बेसिस पे हमारा यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या आया 90 रुपीज, और यहाँ पे हमको ऑलरेडी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 54 रुपीज। ठीक है, तो अगर हमारा सेलिंग प्राइस 90 है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा 100, अगर हमारा सेलिंग प्राइस 54 है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, हम लोग फाइंड कर लेंगे यूनिटरी मेथड के थ्रू। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं। इफ द SP इज 90 रुपीज देन द CP इज 100 रुपीज। ठीक है, इफ द SP is 1 rupees then the CP is 100/90। ठीक है, if the SP is 54 rupees then the CP is 100/90 into 54। ठीक है, ये आपका रुपीज में आ जाएगा। ठीक है, 100/90 इंटू 54। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहां से हमारा 0 कट गया, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आया 60 रुपीज। ठीक है, इट्स मीन हमारा लॉस कितना था 6 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हम लोग लॉस फाइंड कर लेंगे,
क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ओरिजिनल प्राइस है, जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है वो आ गया 60 रुपीज़। ठीक है, तो लॉस क्या हुआ, 60 माइनस 54, CP माइनस SP हमारा लॉस होता है, CP माइनस SP हमारा लॉस होता है। तो यहाँ पे हमारा कितना आया, 6 रुपीज़। अब इसका हम लॉस परसेंट निकाल लेंगे। लॉस परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, लॉस डिवाइड बाई CP इंटू 100। तो लॉस क्या आया, 6, और CP आपका क्या है, 60 रुपीज़। पर ये परसेंट में आएगा, %10। लॉस हमारे यहाँ पे क्या आया, 10%। ठीक है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आंसर में लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस इज 60 रुपीज़, लॉस परसेंट इक्वल टू 10%। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 18। नंबर 18 में क्या है, ए डीलर गेट्स ₹940 मोर इफ इंस्टेड ऑफ सेलिंग अ टेबल एट ए लॉस ऑफ 10% इट इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10%। अगर वो लॉस के बजाय प्रॉफिट में 10% प्रॉफिट में अगर वो बेच रहा है तो उसको कितना ज़्यादा मिल जाता है, 940 रुपीज़ उसको ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, अगर वो मतलब जैसे 10% लॉस में ना बेच के वो 10% प्रॉफिट में अगर बेचता है तो उसको कितना ज़्यादा मिल रहा है, 940 रुपीज़ मिल रहा है उसको ज़्यादा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे क्या निकालना, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ, तो यहाँ पे हमको खाली कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे उसका कॉस्ट प्राइस तो दिया हुआ नहीं है, खाली यहाँ पे ये दिया हुआ है कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस, जैसे लॉस और प्रॉफिट के जो बीच का डिफरेंस है वो आपका कितना है, 940। अगर हम उसको 10% गेन में बेच रहे हैं तो हमको लॉस के बजाय 940 रुपीज़ ज़्यादा मिलेगा। तो ठीक है, यहाँ पे हमको कॉस्ट प्राइस तो दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग अज्यूम लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस इज 100, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टेबल इज 100 रुपीज़। ठीक है, तो अगर हम उसको 10%, सबसे पहले हम उसको देखिए दो तरीके से दो तरीके से, पहले हम इसको 100 के बेसिस पे इसको सेल में भी मतलब ये 10% लॉस में पहले चेंज करेंगे, फिर 10% प्रॉफिट में बेच कर चेंज करेंगे, उसके बाद हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। देखिए, तो इफ द डीलर सेल द टेबल एट 10% प्रॉफिट, तो क्या हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, क्या हो जाएगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या दिया हुआ है, 100 रुपीज़। ठीक है, तो अगर उस पर हमको 10% प्रॉफिट हो जाएगा तो क्या होगा, प्रॉफिट इजिकल टू 100 का 10%, इट्स मीन 10 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ इजिकल टू 110 रुपीज़। बट if the dealer sell the table at the 10% loss, तब हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, but if the dealer sell the table at 10% loss, तब हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या है, अभी जो हम लोग लेट किए हैं उसी पे कर रहे हैं हम। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हो गया 100 रुपीज़, तो लॉस क्या हो जाएगा, लॉस पे भी बोला है कि 10% लॉस पे, दोनों का हमको परसेंटेज यहाँ पे सेम ही दिया है, 10% लॉस और 10% प्रॉफिट ही, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल रहा है। तो लॉस कितना हो जाएगा, 100 का 10%, इट्स मीन 10 रुपीज़। तो SP क्या होगा,
एसपी मीन्स क्या होता है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा सीपी माइनस लॉस, सीपी माइनस लॉस, ठीक है, सीपी माइनस लॉस। तो सीपी आपका 100 आया, लॉस आपका 10 रुपीज़, ठीक है, यहाँ पे आपका 90 रुपीज़ आ गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, जो प्रॉफिट में बेच रहे थे तो सेलिंग प्राइस हमारा था 110 रुपीज़, लेकिन अभी अगर हम लोग लॉस में बेच रहे हैं तो सेलिंग प्राइस कितना है, 90 रुपीज़। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 20, अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है तो, ठीक है। तो इसको भी हम यूनिटरी मेथड के थ्रू अच्छे से कर लेंगे, फटाफट हो जाएगा। इफ द डिफरेंस बिटवीन द जो दोनों हम डिफरेंस निकाले हैं कि अगर हम प्रॉफिट में बेच रहे हैं और लॉस में बेच रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है पहले वो निकाल लेते हैं, कितना हमको अंतर पड़ रहा है। तो देखिए अगर हम डिफरेंस क्या हुआ हमारा यहाँ पे 110 माइनस 90, उसका सेलिंग प्राइस, दोनों का सेलिंग प्राइस, ये प्रॉफिट है और ये लॉस का, ठीक है, ये प्रॉफिट का एसपी है और ये लॉस का एसपी है। तो कितना अंतर हुआ, 20 रुपीज़ का अंतर है, ठीक है। तो इफ द डिफरेंस इज 20 रुपीज़ देन द कॉस्ट प्राइस 100, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 100 के बेसिस पे सारा कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे हम लोग इसको डिफरेंस इसलिए निकाले क्योंकि हमको यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इफ द डिफरेंस is 20 rupees then the CP is 100 rupees. If the difference is 1 then the CP is 100 by 20, ठीक है। If the difference is कितना दिया हुआ है 940 रुपीज़, तो डिफरेंस क्या आएगा 100 डिवाइड बाई 20 इंटू 940 रुपीज़, ठीक है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, कट गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 4700 रुपीज़ हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को खाली कॉस्ट प्राइस ही निकालने के लिए बोला था, तो इसको बच्चों अगर हम लोग 100 करके करेंगे तो बहुत ईजिली ये सॉल्व हो जाएगा। आप 100 के बेसिस पे पहले अपने हिसाब से जो भी दिया हुआ है उसको उसी तरह से आप कर लो, करने के बाद फिर जो भी दिया हुआ है, गेन दिया हुआ है, मतलब अब 100 के बेसिस पे आप गेन निकाल लो, 100 के बेसिस पे आप सेलिंग निकाल लो, 100 के बेसिस पे सब आप निकाल लोगे। उसके बाद जो भी सम्स में दिया हुआ है उसको पुट करके आप इजीली सम्स को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 4700, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कॉस्ट प्राइस इज 4700 रुपीज़, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू।